हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की स्टडी की थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती थी इन अलजेब्रा में, वो स्टडी किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पर आता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। सपोज ये पॉलिनोमियल 1 है और ये पॉलिनोमियल 2 है। मैंने अपने गिवन पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और वेयर जो ये पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं आपको, पॉलिनोमियल 1 और 2, उनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज, ये आगे वापस से फैक्टराइज नहीं होने चाहिए। जिसको अगर मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, सपोज ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, और अगर मैं इसको सपोज इस तरह से लिख रहा हूँ x माइनस 1 एक्स माइनस 4, ये कैसे लिखा है सब बात की बात है। लेकिन अगर सपोज मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ, यानी हमारा गिवन पॉलिनोमियल था 2 डिग्री का, और मैंने क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में ब्रेक कर दिया जिनकी डिग्री कितनी है 1 और 1। तो ये मैंने क्या करा, जिस ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज्यादा थी उसको छोटे वाले पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम है उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया। और साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन पॉलिनोमियल्स को मैं आगे फैक्टराइज नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। मतलब पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या होता है? फैक्टराइजेशन। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन करने का कौन कौन से मेथड्स है और किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके मेथड्स के ऊपर। तो मेथड्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मेथड की, तो फर्स्ट मेथड होता है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट मेथड के ऊपर आता हूं मैं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूं कि जैसे कि मैंने आपको दिया फैक्टराइज एंड गिवन पॉलिनोमियल इज 25 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सपोज मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दिया है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, जो भी आप बोलो, इसको मुझे क्या करना है? फैक्टराइज करना है, मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज करना है। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? टेकिंग कॉमन फैक्टर। मतलब इन तीनों टर्म्स में से या जो भी जितनी भी टर्म्स उसमें से हमें क्या निकालना है? जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 25, 20 और 30 में कॉमन क्या नजर आ रहा है? 5, यानी सबसे पहले मैंने 5 को बाहर निकाला। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर की, तो वापस से मुझे कॉमन क्या मिलेगा? एक्स। अगेन अगर मैं y की बात करूं तो वाई स्क्वायर में से मुझे कॉमन मिलेगा y। जैसे ही मैं 5xy को बाहर निकालूंगा, 25 में से 5 बाहर निकलने का मतलब 5, एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकालने का मतलब x, और y पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। सेकेंड टर्म में से 5 बाहर निकाला तो 4, x में से x निकल गया, y स्क्वायर में से y निकल गया यानी कि 4y, एंड 30 में से 5 निकला तो 6, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो x, और y स्क्वायर में से y निकला तो y। यानी हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया, जिसके फैक्टर्स क्या है? 5 अलग निकल गया, x तो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया y, एंड तीसरा फैक्टर क्या होता है? 5x प्लस 4y प्लस 6xy। यानी मैंने क्या कर दिया? इसको फैक्टराइज कर दिया। छोटे छोटे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस देन थी, उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। x इसका एक फैक्टर होगा, y इसका दूसरा फैक्टर होगा, तीसरा फैक्टर पूरा का पूरा ब्रैकेट। ये होता है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज में इसका हमें फैक्टराइज करना है 25 एक्स सॉरी 2a 2x माइनस 3y माइनस 3b 2x माइनस 3y। ये आपका पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह का, और इसको फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें कुछ कॉमन तो नजर नहीं आ रहा। तो मैंने देखा 2x माइनस 3y यहाँ पर भी है और 2x माइनस 3y यहाँ पर भी। अगर मैं इसको बाहर कॉमन निकाल लूँ 2x माइनस 3y को, तो इधर से रिमेनिंग बचेगा 2a और इधर से बचेगा माइनस का 3b। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? दो
छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर दिया, यानी ये इसका पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, तो ये क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा। सेकंड मेथड के ऊपर आते हैं। सेकंड मेथड है आपका बाय ग्रुपिंग। थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं इसमें करना क्या है। बाय ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हमें पॉलिनोमियल्स को इस तरह से, यानी टर्म्स को इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर बाहर बाद में निकल के आ जाए। मतलब क्या बोला, इसको एक एग्जांपल से समझते आते हैं। 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी, ये आपका पॉलिनोमियल था और आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। तो हमें क्या करना है, टर्म्स के इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि बाद में उसमें से क्या मिल जाए, कॉमन फैक्टर। सपोज मैं 1 को ए के साथ ले रहा हूं और बाद वाले टर्म्स में से ए सी अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ से तो 1 मिलेगा और यहाँ से सिंगल ए मिलेगा। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग साथ में करी, वापस से मुझे 1 प्लस ए कॉमन नजर आ गया। इस कॉमन को वापस से बाहर निकाल रहा हूं तो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 1 मिलता है, और यहाँ से ए सी, यानी कि हमारे दो फैक्टर्स क्या हो गए, 1 प्लस ए एंड 1 प्लस ए इंटू सी ए सी। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। px प्लस qy प्लस py प्लस qx, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो, फैक्टराइज करना है तो हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है बाय ग्रुपिंग मेथड। तो किसका किसके साथ ग्रुप बनाए कि ये फैक्टराइज हो जाए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब मुझे इसकी पेयरिंग इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर मैं फर्स्ट का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ पेयर बनाऊं तो px और py में से p कॉमन लेऊंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 5। qy और qx में से अगर मैं q कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, y प्लस x। अगेन x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, वो कॉमन मिल रहा है, मैंने इनको बाहर निकाला। इधर से मिलेगा p और इधर से क्या मिलेगा, q, यानी इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस वाई एंड p प्लस q। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इसके थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है आपका बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब हमें पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर्स बना के फैक्टराइज करना है। परफेक्ट स्क्वायर्स के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं कि अगर कोई टर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की टर्म में है तो मैं इसको फैक्टराइज किस में कर सकता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर कोई टर्म आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की टर्म में फैक्टराइज कर सकता हूँ। या फिर कोई टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca की टर्म्स में है तो मैं इसको फैक्टराइज किस में कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। हमें इन तीनों फॉर्मूले के यूज में लेके फैक्टराइज करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 4 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, ऑब्जर्व करते हैं इसको कि किस तरह की फॉर्म में आपको नजर आ रही है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर और ये ऑलरेडी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी क्या बन गया, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर चलते हैं, 9 3 का स्क्वायर और ये ऑलरेडी एक्स प्लस वाई का, यानी 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो क्या है, देखिए 2ab की टर्म बन रही है क्या, 2 इंटू एक्स माइनस वाई एंड यहाँ से 3, 2 इंटू 3 12 एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मतलब ये किस तरह की फॉर्म है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, तो मैं इसको किस में ब्रेक कर सकता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, बाद वाला जो टर्म है उसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो मिडिल वाली टर्म आ रही है वो किस तरह की है, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू एक्स माइनस वाई एंड बी इज 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स a minus b का whole square where a is 2 into x minus y and b is 3 into x plus y का whole square। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 into x is 2x minus 2y minus 3x minus 3y whole square, तो 2x minus 3x is minus x and minus 2y minus 3y is minus 5y। अगर माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो मिलेगा x प्लस 5y का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा, यानी ये आपको फैक्टराइज होके क्या दे देगा, x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये मेथड होता है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब इन फॉर्मूले का यूज में लेते हुए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूलेस, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले मैं इनको देखूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे फैक्टराइज करूं, 5 टर्म से कुछ ना कॉमन नजर आ रहा है ना ग्रुपिंग हो रही है। तो अगर मैं इन तीनों आगे की तीनों टर्म्स को ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जब 2ab करेंगे तो x से x कैंसिल होकर क्या दे देगा 2, और इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो भी क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आप ध्यान से देखो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर है और सिंगल पावर यहाँ पर है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स वापिस से आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन नजर आ जाएगा। इधर मिलेगा आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स सिंगल टाइम और इधर मिलेगा माइनस का 2, यानी ये क्या हो चुका है, आपका फैक्टराइज हो चुका है, जिसका फर्स्ट फैक्टर है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड सेकंड फैक्टर इज x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी से रिलेटेड 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये पीछे और आगे वाली तो स्क्वायर्स की टर्म नजर आ रही है, लेकिन 2 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। और अगर मैं बीच वाली टर्म देखूं तो रूट 6 भी नजर आ रहा है, लेकिन मतलब मैं चाहूं तो इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एज इट इज इस b को 3 को भी रूट 3 b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे तो थे नहीं किसी के स्क्वायर, लेकिन मुझे बनाने पड़े, क्यों, क्योंकि मेरे पास बीच में कौन सी टर्म है, रूट 6, जो कैसे मिलेगी, रूट 2 इंटू रूट 3 से। बीच में मेरे को 2ab की टर्म्स नजर आ रही है, देखिए आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो एज इट इज, रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 और a इंटू बी इज दिस, यानी ये वापस से क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है, रूट 2a प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये इसका सेकंड मेथड, थर्ड मेथड था। और फोर्थ मेथड के ऊपर आते हैं, बाय डिफरेंसेस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। फैक्टराइजेशन का आपका फोर्थ मेथड है बाय डिफरेंसेस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब क्या है कि आपकी दो नंबर्स के स्क्वायर्स को आपका अगर डिफरेंस मिले, सपोज a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस b लगा के, तो मैं इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, यानी a प्लस बी और a माइनस बी में। ये भी एक फैक्टराइजेशन का तरीका है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये क्या बन रहा है, x की पावर 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, y की पावर 4 का स्क्वायर। तो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा पैटर्न नजर आ रहा है, यानी क्या दे देगा, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। क्या ये आपका फैक्टराइज हो चुका है? वैसे तो नॉर्मली फैक्टराइज हो चुका, दो फैक्टर मिल भी चुके, लेकिन हम इसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैं इस टर्म को आगे वापस से क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन हमने क्या बोला, जब तक फैक्टराइज करना है जब तक कि हो रहा है। तो मैं इसको अगेन क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे वाली टर्म एज इट इज चल रही है। क्या ये अभी भी फैक्टराइज हो चुका? नहीं, क्यों? क्योंकि इस टर्म को मैं वापस से क्या कर सकता हूँ, अगेन फैक्टराइज कर सकता हूँ। ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, मतलब आपको कितने फैक्टर्स मिल गए? 4 फैक्टर्स मिल चुके हैं इस टर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके पास x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 को आपको फैक्टराइज करना है। ओके, अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 को किस तरह से हम फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर ना तो इस तरह की कोई स्क्वायर्स तो हमें नजर नहीं आ रहा कि हम कुछ माइनस लगा दे, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स लगा दे, लेकिन क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 यानी 3 का स्क्वायर, बीच की टर्म जो मिलेगी वो 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर मिलेगी। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कितना है, 5x स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, एक एक्स स्क्वायर को मेरी तरफ से ऐड भी कर दिया और एक एक्स स्क्वायर को मेरी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या किया मैंने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स की पावर 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है 6x। साथ में हमें क्या चल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी ये पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं हम, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म नजर आ रही इस तरह की, वेयर a इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड b इज x। तो अगेन मैं इसको a प्लस बी माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूँ, वेयर a इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड b इज x। तो पहले एक बार तो ऐड किया और एक बार मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, यानी आपके दो फैक्टर्स हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एंड सेकंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये आपके दो फैक्टर्स हैं। अगर ये आगे फैक्टराइज हो रहे होते तो मैं उनको कर देता, लेकिन नहीं हो रहे तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 25 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 2y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइज करना है दोनों को। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, 25 इज 5 स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलरेडी स्क्वायर है, 36 भी 6 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको पूरे के पूरे को 5 इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। और नेक्स्ट सेकेंड टर्म को मैं 6 इंटू एक्स माइनस 2y के होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पर a इज 5 इंटू एक्स प्लस वाई एंड b इज 6 इंटू एक्स माइनस 2y। ये एक बार तो मैंने प्लस किया और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2y। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y एंड यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 6x एंड माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 इज 12y। 5x और 6x मिलके बनेगा आपका 11x एंड 5y माइनस 12y इज माइनस 7y। और अगर अगले ब्रैकेट में चलूँ तो 5x माइनस 6x इज माइनस x एंड 5y एंड 12y इज प्लस 17y। तो ये आपका दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर इज 11x माइनस 7y एंड सेकंड इज माइनस x प्लस 17y। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये नजर आ रहा है मुझे स्क्वायर्स के टर्म, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसको क्या करूं, अगर इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 की फॉर्म बनेगी। और इस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 को क्या मैं y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? देखो मैंने 4x स्क्वायर को तो 2x का होल स्क्वायर लिख दिया,
और इस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 को y माइनस 3 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab मतलब माइनस का 6। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। चाहो तो आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस वाई माइनस 3 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3। तो आपके दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं या फिर नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। ये आपका फोर्थ मेथड था। फिफ्थ मेथड है आपका स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। इसको अभी हम थोड़ा सा रियल एक्सप्लेन करें। सपोज आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह की है, x square plus a plus b into x plus ab where x is a variable and a and b are constant numbers। और मुझे इसको क्या करना है, जनरली फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको a into x में अलग ब्रेक करूंगा और b into x में अलग ब्रेक करूंगा और फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ में पैर बनाऊंगा यानी कॉमन फैक्टर्स निकालूंगा। तो जैसे यहाँ पर आप x कॉमन निकालोगे क्या बनेगा, x प्लस ए, और यहाँ से b कॉमन निकालोगे वो क्या बनेगा, x प्लस ए। x प्लस ए आपको वापस से कॉमन मिलेगा, इधर से मिलेगा x और इधर से मिलेगा b, यानी कि ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। मतलब अगर आपको कुछ इस तरह की फॉर्म नजर आती है, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो आप इसको फैक्टराइज इसमें कर सकते हो। मिडिल टर्म को ए और बी में स्प्लिट करके जिनका प्रोडक्ट ए इंटू बी आ रहा है उसको आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो आपका मेथड ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करना है, a और c मिलेगा, और उसके इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि सम कितना मिल जाए, b मिल जाए। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट के इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि सम कितना मिल जाए, 8x। ओके, यहाँ पर मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। 1 इंटू 15 यानी हमें ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 50, और 15 के इस तरह से फैक्टर्स करने की सम कितना मिलना चाहिए, 8। तो 15 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो 115 होगा। सेकंड होगा हमारा 3 इंटू 5, थर्ड 5 इंटू 3, मतलब वो सेम बात हो गई, एंड 15 इंटू 1 भी सेम हो गई, लेकिन माइनस में भी हो सकते हैं, -1 इंटू -15 एंड -3 इंटू -5। अब हमें इस तरह से सिलेक्शन करना है कि उसका सम कितना आना चाहिए, प्लस का 8। प्लस का 8 1 और 15 से तो कैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस का 16 मिलेगा, 3 और 5 से मिल रहा है, यानी हमारा पेयर इस तरह से फॉर्म होगा। -1 -15 से -16 मिलेगा और -3 -5 से -8 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे इस 15 को 3 इंटू 5 में फैक्टराइज या इस 8 को 3 और 5 में स्प्लिट करना है, यानी मैं इस पॉलिनोमियल को क्या लिख रहा हूँ, 8x को 3x और 5x में ब्रैक करके लिख रहा हूँ। मैंने 8x को क्या किया, 3x और 5x के सम के फॉर्म में। क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा था, 15। अब हमारा टारगेट होता है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना, यानी x प्लस 3 मिलेगा, और इन दोनों में से कॉमन निकालना, यानी क्या मिलेगा, 5। अगर आपने फैक्टराइज यानी स्प्लिटिंग बिल्कुल सही की है तो जो आपका कॉमन मिलेगा अगली टर्म, अगली स्टेप में, वो इस ब्रैकेट की नंबर्स या पॉलिनोमियल बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने गलत किया है तो सेम नहीं मिलेगी। x प्लस 3 आप कॉमन लोगे, यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा 5, यानी ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। देखो ये मेथड इस मेथड से थोड़ा सा कंपेयर कराते हैं। यहाँ पर था एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स, मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5,
यानी क्या है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी की फॉर्म में, और वो किस में ब्रेक हो गई एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56, हमें इसको क्या करना है फैक्टराइज। प्रोसेस हमारा वही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट माइनस 56 और माइनस 56 के इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि उनका सम प्लस का 1 मिले, यानी एक्स का कोफिशिएंट मिले, प्लस का 1 ही है यहाँ पर। अब 56 को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 इंटू माइनस 56, 2 इंटू माइनस 28, 3 तो होगा नहीं, 4 इंटू माइनस 14, अगला फैक्टर मिलेगा आपको 7 इंटू माइनस 8, फिर क्या होगा 8 इंटू माइनस 7, फिर होगा माइनस 14 इंटू 4, माइनस 28 इंटू 2 एंड माइनस 56 इंटू, सॉरी इधर की टर्म्स प्लस के ले रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, 14 इंटू माइनस 4, 28 इंटू माइनस 2 एंड 56 इंटू माइनस 1। ये इसके फैक्टर्स है, हमें ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिनका सम प्लस का 1 हो। अगर मैं 8 और माइनस 7 लेता हूँ तो क्या दोनों का सम प्लस 1 आ रहा है, यानी हमें इस प्लस x को 8x और माइनस 7x में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56, तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा x प्लस 8, और इधर से माइनस 7 कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा x प्लस 8। देखो हमने फैक्टराइज मतलब स्प्लिट सही किया है, तो हमें अगला टर्म अगली स्टेप में वापस से कॉमन मिल रहा है, कौन, x प्लस 8, और ये क्या बन गया x माइनस 7। ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है आपका, और इसको स्प्लिट फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो हमारा प्रोसेस वही चलाते हैं हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर इस बार 2 है और 10 इज कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू 10 इज 20, और 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 9 हो। अब आप ऑरली कर सकते हो, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस 20 को मैं अगर 4 और 5 में ब्रेक करूँ तो क्या उन दोनों का सम 9 मिल जाएगा, यानी मुझे क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10 लिखना है। 9x को 4 और 5 में स्प्लिट किया है, आगे की दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 2, और पीछे की टर्म्स में से 5 कॉमन निकाला तो x प्लस 2, अगेन x प्लस 2 कॉमन मिलेगा एंड 2x प्लस 5 आपको रिमेनिंग बच जाएगा। यानी इसके यहाँ से तो x प्लस 2 निकाला बाहर, 2x यहाँ से बचेगा और 5 यहाँ से मिलेगा, यानी इसके दो फैक्टर्स कौन से हुए, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8, हमारा प्रोसेस था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट, यानी 15 इंटू 8 इज 120। 120 को इस तरह फैक्टराइज करना है, सम कितना मिलना चाहिए, माइनस 26। अब मैं वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसके, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, लेकिन सिलेक्शन ऐसा करना है कि सम मिलना चाहिए माइनस का 26। किस में कर सकते हैं, अगर मैं इसको 20 और 6 करूँ, दोनों का सम 26, लेकिन नेगेटिव चाहिए तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, माइनस, यानी इस 120 को माइनस 20 एंड माइनस 6 में मैं स्प्लिट कर रहा हूं, यानी 15x स्क्वायर ये मिलेगा। आगे की दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 5x, यानी यहां से मिलेगा 3x माइनस 4, और पीछे के दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकालूं तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 अगेन कॉमन, और इधर से 5x रिमेनिंग और इधर से माइनस 2, यानी ये फैक्टराइज हो चुका है 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस 2 में। ये आपका फिफ्थ मेथड था। अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं फैक्टराइजेशन के, वो सिर्फ स्क्वायर्स वाले नंबर्स के पढ़े हैं, अभी तक हमने क्यूब्स वाले नंबर्स के नहीं पढ़े।
आज हम इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हुई है। जो क्यूबिक वाली है वो हम अगले टर्न पर करेंगे, लेकिन अभी इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, अगर मैं चार टर्म से इस तरह से किस तरह फैक्टराइज करूं कि ये कुछ कॉमन दे दे या फिर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, इधर से मिलेगा 2y और इधर से मिलेगा प्लस का 1। और पीछे की दोनों टर्म्स में से भी अगर मैं कॉमन निकालूं -1, तो 2y प्लस 1 आपको वापस से क्या मिलेगा, कॉमन। 2y प्लस 1 अगेन कॉमन नजर आ रहा है, मैंने इसको वापस से बाहर निकाल दिया। इधर मिलेगा वाई स्क्वायर और इधर मिलेगा माइनस का 1। अब ये फैक्टराइज वैसे कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैं वाई स्क्वायर -1 को अगेन किस में ब्रेक कर सकता हूँ, y प्लस 1 y माइनस 1। यानी इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी से रिलेटेड वही सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 5 को। वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 5, दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपके पास 10। और 10 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि दोनों फैक्टर्स का सम 3√5 मिल जाए। अब एक बार बताओ, 3√5 मिलना चाहिए सम, और इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, मतलब दोनों नंबर्स में √5 आएगा तभी तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा। यानी ये तो कंफर्म है कि दोनों नंबर्स में हमें √5 चाहिए। प्रोडक्ट करेंगे तो 5 मिल गया अभी 10 में से, तो 2 अभी बाकी है। तो 2 कैसे मिलेगा, एक तरफ 2 लगा दूं और एक तरफ 1 लगा दूं, मतलब इस 10 को मैंने लिखा 2√5 इंटू √5 में। √5 को मल्टीप्लाई करके 5 देगा, 5 इंटू 2 इज 10। और अगर मैं दोनों के सम की बात करूं तो कितना दे देगा है, 3√5। मतलब इस 3√5 को 2√5 और √5 पे मैं स्प्लिट कर रहा हूं। आगे की दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 2x मुझे कॉमन नजर आ रहा है। 2x जैसे ही कॉमन लूंगा यहाँ से मिलेगा x, 2 और x कॉमन निकला तो मिला क्या, √5। और अगर पीछे की दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मुझे √5 कॉमन नजर आ रहा है। जैसे ही √5 को कॉमन लोगे यहाँ से मिलेगा x, और 5 में से √5 कॉमन निकालोगे तो अगेन √5। यानी x प्लस √5 आपको दोबारा से क्या मिल गया, कॉमन नजर आ गया। इधर से मिला 2x और इधर से मिला √5। तो इस तरह से रूट वाले नंबर्स को फैक्टराइज किया जाता है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं इस नंबर को किस में फैक्टराइज करूं या किस में स्प्लिट करूं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। फैक्टराइज ही करना है, और क्वेश्चन है इस बार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 6, इस पूरी टर्म को फैक्टराइज करना है। ओके, अब इस तरह की टर्म तो हमने कभी पढ़ी नहीं, किस तरह से फैक्टराइज करें, इसका क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो फिर करें क्या भाई। देखो, हम इस टर्म की बात करें x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो हमें पता है कि होता है। उस रिलेशन को यहाँ पर यूज में लेते हुए हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह की फॉर्म नजर आए, आप सबसे पहले क्या मान लो, लेट x प्लस 1/x को दूसरा वेरिएबल मैंने a मान लिया। यानी इस x प्लस 1/x को मैं किस तरह ट्रीट कर रहा हूँ, a की तरह। अब मुझे लाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a। कैसे मिलेगी, स्क्वायर करने पे स्क्वायर किया मैंने, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू इज a स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x से x कट के कितना दे देगा, सिर्फ 2। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, a स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x आपका a है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका a स्क्वायर माइनस 2 है। क्या करना चाहिए, वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए।
तो मैंने वैल्यूज पुट करी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो a² माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x को मैंने कितना माना था a, और साथ में क्या चल रहा है आपका प्लस का 6, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई a² माइनस 2 माइनस 4 है प्लस 6 मीन्स a² माइनस 4 है प्लस 4, a² माइनस 4 है प्लस 4, और ये अगर मैं ऑब्जर्व करूं a² माइनस 4 है प्लस 4, तो क्या ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है? देखो a² 2ab मतलब 4 है एंड 2 का स्क्वायर इज 4। a मतलब आपने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था x प्लस 1/x, तो आप वापस से इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, यानी x प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन। इसके दो फैक्टर्स है, x प्लस 1/x माइनस 2 दो बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ क्वेश्चन है आपके पास, इस बार आपको फैक्टराइज नहीं करना है, अलग क्वेश्चन है। लेट x इज इक्वल्स टू 2008 raised to the power 1004 plus 2008 raised to the power minus 1004 and y equal to 2008 raised to the power 1004 minus 2008 raised to the power minus 1004 and find the value of x square minus y square। देखो ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन का तो नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज में लेना है और आपको x² माइनस y² की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ x और y में रिलेशन क्या है। x है आपका 2008 1004, मतलब यहाँ पर भी है y में भी, यहाँ पर भी है माइनस पावर, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस। जो आपको कैलकुलेट करना है वो भी क्या है x² माइनस y², मतलब आपको जो x² माइनस y² कैलकुलेट करना है, मतलब x प्लस y x माइनस y का प्रोडक्ट फाइंड करना है। x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ कितनी 2008 की पावर 1004 प्लस 2008 की पावर माइनस 1, तो ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू भी मैं वापस से पुट कर रहा हूँ 2008 की पावर 1004 माइनस 2008 की पावर माइनस 1004, ये तो आपने क्या लिख दिया x प्लस वाई। अगेन आपको x माइनस वाई लिखना है, यानी x माइनस वाई, x तो था आपका ये टर्म और y था विद नेगेटिव साइन, तो ये वाली टर्म तो माइनस में हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, यानी क्या मिलेगा आपको कुछ इस तरह टर्म। अब मैं अब ऑब्जर्व करूं तो क्या आपकी ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है, और एज इट इज ये वाली टर्म भी इस टर्म से कैंसिल हो रही है। क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 2008 के पावर 1004, मतलब दो बार हो गया ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 2008 की पावर कितनी 1004। अगेन प्रोडक्ट में कौन आ रहा है 2008 की पावर माइनस 1004 2 टाइम्स, तो इसको भी मैं ऐड करके क्या लिखूंगा 2 इंटू 2008 की पावर माइनस 1004। अगर किसी की भी पावर नेगेटिव में होती है तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में नीचे की तरफ लेके जाऊं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर 2 इंटू 2 तो कितना दे देगा 4, और साथ में चल रहा है 2008 की पावर 1004, इस पावर को मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये क्या दे देगा प्लस की 1004, ये कैंसिल होगी इस पूरी टर्म से, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है 4। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो फिर फाइनली आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 4। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबिक से रिलेटेड फैक्टराइजेशन देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।